हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूको बैंक में सीएसपी को कमीशन कितना मिलता है और कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है यूको बैंक के सीएसपी को, यानी बैंक मित्र को। वो सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। दोस्तों, यह जो कमीशन चार्ट आप देख रहे हैं, ये कमीशन चार्ट सभी सीएसपी प्रोवाइडर कंपनी को मिला है। यानी यूको बैंक का जो भी कंपनी है सीएसपी लगाने के लिए, वो सारे कंपनी को बैंक के तरफ से ये कमीशन चार्ट प्रोवाइड किया गया है। तो इस कमीशन चार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी सर्विसेज यूको बैंक के सीएसपी को मिलता है और किस सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है। यह सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएसपी प्रोवाइडर कंपनी और सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र संचालन के बीच कमीशन का जो हिस्सेदारी है वो 80-20 है, जो हम आपको क्लियर आगे बताने वाले हैं। तो हम सभी बीसी बंधु से अनुरोध करते हैं कि आप इस कमीशन चार्ट को नोट कर लें। यहाँ पर जो लिखा गया है 80-20, यानी कि आपको जितना भी कमीशन मिलता है उसमें 80% आपको मिलता है और 20% कंपनी को मिलता है। किस कंपनी को? जिस कंपनी के अंतर्गत आप यूको बैंक का सीएसपी है, उस कंपनी को 20% कमीशन मिलता है और 80% आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। करेंगे यानी नीचे करेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही नीचे करेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी कमीशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, पार्टिकुलर है, यहाँ पे अमाउंट है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से सर्विसेज यूको बैंक बीसी को मिलता है, और यहाँ पे अमाउंट के नीचे लिखा हुआ है कि कौन से सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर में लिखा हुआ है इंडॉलमेंट, ठीक है, यानी अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग पे कितना कमीशन है ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग, अगर आप मिनिमम 500 रुपये से किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप जीरो बैलेंस या 500 रुपये से कम से किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 15 रुपया अकाउंट ओपनिंग का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे 2 नंबर में कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन में जैसे आ जाता है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। तो कैश डिपॉजिट पर 0.40% कमीशन, यानी 1 लाख रुपए का आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 400 रुपया कमीशन मिलता है। तो आपको कैश डिपॉजिट में 0.40% कमीशन और मैक्सिमम जो है 20 रुपया कमीशन है पर ट्रांजेक्शन, यानी एक ट्रांजेक्शन का मैक्सिमम आपको 20 रुपया मिलता है, ठीक है। उसके नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो कैश विड्रॉल है। कैश विड्रॉल पर आपको जो कमीशन है वो सेम है, 0.40% है, और यहाँ पर मैक्सिमम जो है सो 15 रुपया पर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है कैश ट्रांजेक्शन ऑफर्स, ठीक है। ऑफर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑफर्स का मतलब होता है अदर बैंक। आप जिस बैंक का बीसी है और किसी दूसरे बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको हम ऑफर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ऑफर्स ट्रांजेक्शन पर आपको उतना ही कमीशन है, 0.40% कमीशन है और मैक्सिमम 7 रुपया पर ट्रांजेक्शन, यानी कि मैक्सिमम 7 रुपया एक ट्रांजेक्शन का आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो 7 रुपया लिखा हुआ है या फिर 15 रुपया ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कस्टमर का ऑफर्स में आप 10,000 रुपये का विड्रॉल किए तो 0.40% के हिसाब से आपको मिलना चाहिए 40 रुपया, ठीक है। 0.40% के हिसाब से आपको 40 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आपको 40 रुपया नहीं मिल के यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम 7 रुपया। तो आपको केवल 7 रुपया ही मिलेगा, चूँकि मैक्सिमम यहाँ पर 7 रुपया पर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। उसके नीचे हम यहाँ पे किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कमीशन 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये का फिक्स कमीशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम 15 डेज लॉगिन चाहिए, यानी 15 दिन आपका सेंटर खुलना चाहिए और उसमें ट्रांजेक्शन होना चाहिए 15 दिन, और मिनिमम क्या है कि 50 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, यानी 1 महीना में 15 दिन आप लॉगिन करते हैं और 50 ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2,000 रुपये का फिक्स कमीशन भी आपको मिलता है, लेकिन सभी बीसी को नहीं मिलता है। तो पूर्वी भारत के 8 राज्य आता है, उनको ये उसके लिए ये फिक्स कमीशन है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद है 2 कठिन राज्य है जो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो ये जो फिक्स पे है वो इन सारे स्टेट के लिए है, सभी स्टेट के लिए ये नहीं है। 150% यानी 150%
कमीशन रेट अर्निंग जो लिखा हुआ है, तो ये कमीशन रेट जो है सो कठिन क्षेत्रों के लिए पहले लागू 150% कमीशन दर जो था वो विड्रॉल यानी वापस ले लिया गया। बाद हम और स्क्रॉल करके इसको और नीचे कर लेंगे, ठीक है। नीचे जैसे करेंगे तो अब आगे हम आपको बताने वाले हैं। स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PMJJBY इंडोलमेंट यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी PMJJBY आप करते हैं तो पर इंडोलमेंट यानी पर अकाउंट आपको 30 रुपया मिलता है, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं PMJJBY रिन्यूअल, यानी कि जब एक बार आप कर देते हैं तो आपको 30 रुपया कमीशन मिल जाता है। उसके बाद हर एक वर्ष उसके खाते से पैसा कटेगा, उसका आपको कमीशन 10 रुपया प्रत्येक ईयर मिलता रहेगा। नीचे आप देखेंगे PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर आप किसी कस्टमर का करते हैं तो एक कस्टमर का करते हैं तो आपको 1 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद PMSBY रिन्यूअल यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होता है तो 1 रुपये का कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद नंबर 7 में आप देख सकते हैं APY इंडोलमेंट यानी APY अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना आप किसी भी कस्टमर का आप करते हैं, ठीक है, तो एक कस्टमर से आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 47 रुपया 50 पैसा का। यहाँ आप देख सकते हैं 50% ऑफ बैंक कमीशन विल बी पेड टू बैंकिंग। ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट से जो बैंक को कमीशन मिलता है उसमें 50% कमीशन जो है सो BC को दिया जाता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप सीधा से ये समझे कि एक APY आप एक कस्टमर को करते हैं तो आपको 47 रुपये 50 पैसे का कमीशन आपको मिलता है इको बैंक के तरफ से। उसके बाद 9 नंबर में देखिए RD FD ओपनिंग, ठीक है। RD और FD का आप नया अकाउंट खोलते हैं यानी कस्टमर को एक RD और FD करवाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपया फॉर RD ऑफ 500। RD अगर आप करते हैं 500 रुपया या उससे ऊपर तो आपको पर RD 10 रुपये का कमीशन मिलता है पर मंथ, ठीक है। एंड FD जो है FD आप करते हैं या 1000 से ऊपर का FD करते हैं तो आपको फिर 10 रुपये का कमीशन मिलता है। RD जो है सो एक बार कस्टमर के करने के बाद वो मंथली पैसा कटता है तो पर मंथ आपको इसका कमीशन मिलता है। FD जो है सो लोग जितना समय के लिए करे वो फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसका कमीशन आपको यहाँ पे वो हम बता दिए कैसे मिलता है। इसके बाद है नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है RS 5 रुपया फॉर अदर RD FD, यानी इससे 500 से नीचे या 500 से नीचे का RD करते हैं या 1000 से नीचे का FD करते हैं तो आपको 5 रुपया एक RD FD का कमीशन मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं 10 नंबर में है आधार सीडिंग। अगर कस्टमर का आप आधार सीडिंग करते हैं तो एक कस्टमर का आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे सकते हैं कि 11 नंबर में है भीम आधार पे मर्चेंट ऑन बोर्डिंग, यानी कि आधार पे का आप मर्चेंट ऑन बोर्डिंग करते हैं उस पर आपको 100 रुपये का कमीशन मिलता है। 12 नंबर में है PPF या फिर सुकन्या अकाउंट ओपनिंग। तो सुकन्या का अगर आप सुकन्या अकाउंट मतलब सुकन्या किसी कस्टमर का कराते हैं तो एक सुकन्या पर आपको जो है सो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% ऑफ बैंक कमीशन, मतलब बैंक का जो कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है उसका 50% वो आप लोग में शेयर करता है। तो मान लीजिए लगभग आपको बता दें कि एक सुकन्या पर आपको 20 रुपये का कमीशन इको बैंक की तरफ से मिलता है। नंबर में है BBPS, ठीक है। BBPS होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, गैस वाटर, यानी ये सब कुछ यहाँ से आप ये BC के अंदर ये सर्विसेज दिया गया है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसमें जो है सो कि कमीशन है, आप बिल पेमेंट करते हैं वाटर बिजली कुछ भी का, ठीक है, तो उसमें है कि 1000 रुपये तक का अगर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। और 1000 से ऊपर का जितना भी बिल आप पे करेंगे उसमें आपको 9 रुपये का कमीशन मिलेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है DTH, ठीक है। DTH का अगर आप बिल पे करते हैं तो 1% का कमीशन आपको मिलता है। देख सकते हैं 14 नंबर में है रिक्वेस्ट सर्विस, यानी कस्टमर को कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं देने के लिए, जैसे चेकबुक हो गया, कोई पेमेंट चेकबुक का पेमेंट को स्टॉप लगाना हो, रिन्यूअल हो, TD हो, RD हो, ATM कार्ड ब्लॉक करना हो, SMS अलर्ट चालू कराना हो, ईमेल ID खाते से जोड़ना हो, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई कराना हो, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक अपडेट, चेक कलेक्शन, ये सारा कुछ अगर आप करते हैं रिक्वेस्ट सर्विस तो आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है।
पर सर्विस। इसको और नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और करेंट अकाउंट ओपनिंग, यानी कि करेंट अकाउंट ओपनिंग का लीड यानी कस्टमर आप एकत्रित करते हैं और उसको ब्रांच में ले जाके करेंट अकाउंट ओपन करवा देते हैं, तो एक करेंट अकाउंट ओपन का आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। यहाँ पर देखेंगे टेबल टू BC कमीशन, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। यहाँ पे है अकाउंट ओपनिंग पर 20 रुपया है। जिस समय वो अकाउंट खोलेगा तो 10 रुपया मिलेगा, और 10 रुपया जैसे जीरो से अगर अकाउंट खुलता है 100-200 कुछ भी पैसा उस अकाउंट पे डलवा देता है तो फिर उसको 10 रुपये का कमीशन मिलेगा, तो वो 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेमिटेंस कैश ट्रांसफर है, उस पर उसको कमीशन है 0.40%, ठीक है। और एक मैक्सिमम 50 रुपया है। यहाँ नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद ये हैंडलिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैश हैंडलिंग चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है फिक्स अमाउंट टू BC है। इसमें क्या है कि आपको 5000 रुपये BC को वो फिक्स पे मिलेगा। कब? जब वो मिनिमम 20 दिन लॉगिन करेगा और फ्रेश न्यू कस्टमर कार्ड अकाउंट ओपन करेगा, यानी इनरोलमेंट करेगा 50, तो उसको 5000 रुपये का कमीशन मिलेगा। ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए है, ऊपर आपने देखा ही है। तो ये टेबल 3 में SSG, JLG, KCC का जो है उसके बारे में बताया गया है। तो फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है कि 4 मंथ के बाद भी अगर सेविंग लिंकेज रहता है तो फिर आपको 300 रुपया मिलता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 400 रुपया मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो नंबर 5 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेमिटेंस और फंड ट्रांसफर, यानी रेमिटेंस या फंड ट्रांसफर के थ्रू किसी के खाते में आप पैसा भेजते हैं तो 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको कमीशन मिलता है। और बैलेंस, उसके नीचे आप देखेंगे बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी में कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो नील है। ये 7 नंबर में है कलेक्शन ऑफ न्यू KCC प्रपोजल। किया गया है कि अगर आप KCC का न्यू कस्टमर लाते हैं और उसको फर्स्ट जो पेमेंट होता है KCC का, उसमें आपको जो कमीशन मिलता है वो 0.5% मिलता है। यानी 1 लाख रुपए का KCC होगा तो आपको 500 रुपये का कमीशन बनेगा। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है सो 100 रुपये का कमीशन और मैक्सिमम 5000 रुपये का कमीशन आपको मिलता है KCC के फर्स्ट डिसबर्समेंट पे। अभी वही चीज़ दिया गया है। उसके बाद है 9 नंबर में, तो एक्टिवेशन NPA KCC अकाउंट जो है उस पर आपको 1 टाइम 1% कमीशन मिलता है। और उसके बाद है कि मिनिमम 200 रुपया और मैक्सिमम 5000 रुपया। उसके बाद 10 नंबर में है रिन्यूअल ऑफ KCC अकाउंट, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है उसको आप रिन्यूअल करा देते हैं तो आपको पर अकाउंट 200 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके और नीचे करेंगे, ठीक है। तो इसको अब नीचे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कलेक्शन इन KCC के 11 और 12 नंबर में है कलेक्शन इन KCC थ्रू माइक्रो ATM। तो माइक्रो ATM से अगर आप KCC में ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो नॉर्मल कमीशन है ट्रांजेक्शन का वो आपको मिलेगा। वही है कलेक्शन इन रिटेल लोन, लोन का भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो नॉर्मल कमीशन है वो आपको मिलेगा। जब हम इसको थोड़ा और नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है सो रिकवरी का कमीशन है, कमीशन पेबल टू NPA पॉलिसी, ठीक है। जो लोन खराब हो जाता है, जो NPA हो जाता है, उसके कमीशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिकवरी 50,000 तक का अगर आप NPA का रिकवरी कराते हैं तो उसमें आपको 7% का कमीशन मिलता है। उसी तरह यह 50,000 से 1 लाख कराते हैं तो 3500 रुपये है और प्लस 6% ऑफ द बैलेंस अमाउंट रिकवरी एबव, मतलब जो भी होगा उसका आपको मिलेगा। उसी तरह इसमें वही दिया गया है कि कितना आप रिकवर कराते हैं तो कितना कमीशन मिलता है, 5% है, 4% है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तो थोड़ा सा कमीशन कम जाता है, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो यही चीज़ है, रिकवरी के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। अब ये लास्ट में जो है नोट में ये क्या लिखा हुआ है इसको आपको समझना है। ये नोट में जो दिया गया है इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में इन केस ऑफ कॉर्पोरेट BC द कमीशन शेयरिंग विल बी इन द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो के बारे में बताया गया, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि 20 और 80 का रेशियो है। 20% मिलता है आपको जो कॉर्पोरेट BC है, जो ग्राहक सेवा केंद्र लगाने का जो कंपनी है, संस्था है जिसके साथ बैंक को टाई अप है, उसको 20% कमीशन मिलता है, ठीक है। और उसमें 80% कमीशन जो है सो आपको मिलेगा, आप BC बंधु को मिलेगा। जो ग्राहक सेवा केंद्र संचालन करते हैं उनको 80% मिलेगा। पर जितना भी कमीशन हम आपको बताए हैं, कौन कौन सर्विसेज पे क्या क्या कमीशन है, सारा कुछ जितना बताए हैं उसमें से 80% ही आपको कमीशन मिलेगा। 20% जो है वो आपके जिस कंपनी से आप BC है उस कंपनी को मिलता है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसेंटिव के बारे में बताया गया है, मतलब ऊपर के कमीशन के साथ साथ कुछ अच्छा काम करने वाले बीसी को अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। तो इंसेंटिव किसको मिलता है ये बता। वैसे सीएसपी जिसका महीने का कमीशन 7500 से ज़्यादा है और महीने का जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो टारगेट बैंक के द्वारा से दिया जाता है वो पूरा करता है, तो उस बीसी को टोटल कमीशन का 10% इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है और मैक्सिमम 2000 रुपये तक इंसेंटिव मिलता है। ऊपर में जितना भी कमीशन हम आपको बताए हैं सारे कमीशन के साथ साथ ये आपको अच्छा वर्क कर रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा में आपको दिया जाता है। उसके बाद और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडर न्यू इंसेंटिव में लिखा हुआ है यदि बीसी के द्वारा प्रति माह खोले गए खाते में न्यूनतम जमा राशि 25,000 बनाई रखी जाती है, यानी 25,000 रुपया मेंटेन होता है, तो उस राशि के यानी उस अमाउंट का 0.08% कमीशन बीसी को अलग से मिलेगा। उपरोक्त सारा कमीशन मिलने के साथ साथ ये भी कमीशन आपको अलग से बीसी को मिलेगा। अच्छा काम करने वाले बीसी को यहाँ पे बहुत अच्छा कमीशन है। इस वीडियो में यूको बैंक के सीएसपी को कितना कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है ये सारा कुछ हमने आपको अच्छे से बताया है। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।